हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्ज़ा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ लिमिट का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसको आपको ध्यान में रखना है और भूलना नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उसकी एक वैल्यू मतलब है कि आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ भूल जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रूव करने लगेंगे और प्रूव करने में आपका समय बर्बाद होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। वहाँ पे कोई पता करने नहीं आ रहा कि कैसे आपने प्रॉपर्टी निकाली। यू जस्ट नो द प्रॉपर्टी। अभी जान लीजिए प्रॉपर्टी क्या है, उसके ऊपर एप्लीकेशन सवाल दे के करवा दूंगा ताकि आपका काम भी बन जाएगा। जब पूरा क्लास में लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, चलिए देखिए। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या करिए, मैंने इंट्रोडक्शन आपको लिमिट का दे ही दिया है क्या होता है, तो आपको ये आइडिया है लिमिट कैसे बिहेव करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी 0/0 फॉर्मेट बनने लगे तो और क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको लिखा है x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a। तो अगर आप यहाँ पे a पुट करेंगे तो अगेन 0/0 की कंडीशन बनने लगेगी। अब ये क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने सॉल्व करके जो मेथड निकाला है उसमें आंसर आया n इंटू a⁻n-1, यानी आपका n पावर है और a आपका जो है x के साथ एक वेरिएबल है या कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो देखा जाए यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, x⁵ माइनस 32 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2⁵ और x माइनस 2। अब आपके सामने क्या हो गया, सिमिलर फॉर्मेट हो गया और x आपका टेंस टू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे na⁻n-1 वेयर n स्टैंड्स फॉर 5 और a आपका 2 है 2⁴, यानी 16×5 = 80। तो पहला आपका आंसर जो दे रहा है, पहला क्वेश्चन, वो आपका 80 आंसर दे रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हो सकता था सिचुएशन चेंज हो जाती, क्या ये बोल सकता था x⁵ माइनस 32 डिवाइड बाई x⁵ माइनस 8। अब यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, जरा गौर से देखो यहाँ पे, और हाँ लिमिट आपकी लगती x टेंस टू 2। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अब क्या हो रही है, पावर चेंज हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, m/n a⁻m-n। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यानी ये दोनों पावर को आपस में डिवाइड करो 5/3, और जो a है जिसको हम 2 बोल रहे हैं क्योंकि ये 2⁻3 है और ये 2⁻5 है, तो बेसिकली हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं 2 में। तो 2⁵ माइनस 3, इन्हीं दोनों पावर का सब्ट्रैक्शन और इन्हीं दोनों पावर्स का डिवीजन, यानी आपका 5/3 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना हो जाएगा 20/3। यानी दूसरे का, यानी अगर आपने आंसर निकाला होता तो इसका आंसर होता 20/3। बात समझे। चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3⁻x/2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3⁻x माइनस 9 लिमिट x टेंस टू 2। अब आपके दिमाग में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करें यार, ये तो गड़बड़ा रहा है क्योंकि ये भी 0/0 बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए हमारे पास एक और तरीका है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये 3⁻x/2 है और यहाँ पर आपका है 3x माइनस 9। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए, अगर ये 3 की पावर हाफ है तो ये 3 की पावर 1 है। सिमिलरली ये 3 की पावर x है, ये 3 की पावर 2 है। हम क्या करेंगे, x/2 एज इट इज, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। और ये 3 का स्क्वायर, अब ये पता है क्या बन गया, ये a² माइनस b²। बस हमने इसमें ब्रेक कर लेना है, क्या a माइनस b और a प्लस b। देखो कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया और जहां हमारा पॉजिटिव आया बस अब लिमिट लगा सकते हो यहाँ पर 1/3x/2 प्लस 3, यानी लगा दीजिए 2 तो ये 3 और ये आपका हो जाएगा 1/6। तो सेकंड वाले का आंसर आ रहा है आपका 1/6। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए जिस तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे हैं ये क्लिक करना चाहिए एग्जाम में, अगर क्लिक नहीं किया तो दिक्कत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये भी सवाल आपका डिफरेंट है। कहोगे कि ये क्या हो रहा है,
अब आप कहोगे चलो कोई नहीं, हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इस तरीके से बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये क्या वैल्यू होगी? अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या करें क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जहां आपका स्क्वायर रूट आता है वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसी के प्लस से हमने मल्टीप्लाई करना है और इसी के प्लस से हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, यानी सेम। देखिए अभी आपका काम बिल्कुल आसान बन जाएगा। डिवाइड बाय x टू द पावर n। तो अब ये क्या हो गया, जरा एक और से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसका मतलब है 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइड बाय x टू द पावर n, और ये ब्रैकेट है, मैं इसको छू नहीं रहा हूं, ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर n। यानी अब जरा गौर से देखो, ये 1 1 गया और ये 2x हो गया, तो xn चला गया, यानी आपके पास बचा 2 बाय दिस वैल्यू। और यहाँ पे अब लगाएंगे आप क्या? लिमिट। जहां आपने 0 पुट किया 1 प्लस 1 2 बाई 2, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 1। तो इसका आंसर आपका क्या निकला? 1 निकल कर आ गया। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को डील करने का। बस यहाँ पे समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगली प्रॉपर्टी आपकी दो पॉलिनोमियल्स की है। भाई कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, fx एक फंक्शन है और gx एक फंक्शन है। अब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब है a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c x टू द पावर n माइनस 2 प्लस d x टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके क्या हो गए? पॉलिनोमियल्स हो गए। और सिमिलर कंडीशन यहां पर भी होगी, gx यानी gx इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो अब बात यहां पे आ रही है कि ये देखिए आपका पहला एग्जांपल भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पे आप क्या करोगे? इनफाइनाइट है तो आप एक एक x निकालने की कोशिश करोगे, वो दिक्कत है। वैसा नहीं करना है, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे? आप जरा गौर से देखो, यहां पे पहली कंडीशन कह रही है कि यहां पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगर कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और रेशियो ऑफ टू फंक्शन। तो कह रहा है अगर न्यूमरेटर का फंक्शन डिनोमिनेटर के फंक्शन की डिग्री से, यानी जो न्यूमरेटर के फंक्शन में जो डिग्री है डिनोमिनेटर के फंक्शन में जो हाईएस्ट डिग्री होगी उससे छोटा है, समझ लो, तो आंसर 0 होगा। ठीक, अगर न्यूमरेटर के फंक्शन और डिनोमिनेटर के फंक्शन की डिग्री बराबर है, हाईएस्ट डिग्री यानी n, तो आपको क्या करना होगा? बस उन दोनों के हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को लेना होगा। ये बात याद रखिएगा। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर के फंक्शन की डिग्री डिनोमिनेटर के फंक्शन की डिग्री से बड़ी है तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। जाहिर सी बात है, आप अगर कॉमन भी लोगे तो x की पावर n, भाई मिनिमम न्यूमरेटर से ही तो कॉमन लोगे, और यहाँ पे ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे काटोगे तो कहीं ना कहीं x बच जाएगा एक, और जब यहाँ पे एक x बच जाएगा तो उसमें जब आप लिमिट लगाओगे तो आंसर नॉट डिफाइंड दिखेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपके सामने है, मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई। इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करोगे आप, बिना पेन चलाए। देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? x क्यूब, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? x क्यूब। बस आपको दोनों की डिग्री दिख गई, दोनों सेम है, यानी इसका मतलब आंसर होगा 5/4। खत्म कहानी। देखो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री का कितना है? 5, और इधर हाईएस्ट डिग्री का कितना है? 4। तो दोनों का फ्रैक्शन आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है अब ये क्या करें? देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, अब ये दिमाग में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है? n स्क्वायर, और n स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब है डिग्री बाहर आएगी जो वो 1 होगी, तो n की पावर 1 बाहर आएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, हाईएस्ट डिग्री को पकड़ेंगे। और यहाँ पे n क्यूब है और यहाँ पर n क्यूब के साथ आपका क्यूब रूट लगा है, तो भी इनकी हाईएस्ट डिग्री बाहर आएगी 1। इसका मतलब है ये क्या हुआ? अब आप ये मत सोचना कि ये देख के बोलो कि सर यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की fx की वो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से कम है, ऐसा नहीं है, दोनों की बराबर है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट था और यहाँ पे क्यूब रूट है। इसका मतलब है
कि दोनों के फंक्शन की डिग्री बराबर है। इसका मतलब है इनके हाईएस्ट डिग्री के फंक्शन की हम कोफिशिएंट लेंगे और वो दोनों का फ्रैक्शन आंसर होगा। यानी इसका सिंपल आंसर कितना होगा 1। हमें कुछ नहीं करना है, एन कॉमन लेके कुछ ऐसा काम नहीं करना है, सिंपल वे में। देखो इनफाइनाइट के फॉर्म में आपकी लिमिट लग रही है तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, रिमेंबर दैट। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आपको कई बार यहां पर दिखाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स, तो आपका आंसर हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। सेम केस होगा एक्सपोनेंशियल जब यहां पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर x हो जाएगा। तो ये आपके दोनों जो है क्या है, रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम इसमें उतारेंगे। अब यहां पर डायरेक्ट आंसर कैसे बताओगे, तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे 4/x है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 3x नहीं मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे कैसे करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन x बाय 4, ठीक है। ये अगर x बाय 4 हुआ है तो यहाँ पे भी 3x बाय 4 इंटू 4, यानी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम सिंपल सी बात करेंगे कि 1 प्लस 1 बाय एक्स बाय 4, यहाँ पे x बाय 4 हो जाएगा, और इसकी पावर भी x बाय 4 लेंगे, और होल पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 3 और 4 देखिए 12। और आपको पता है कि जब ये दोनों मैच कर जाएंगे पावर और डिनोमिनेटर फंक्शन, तो आपका आंसर e होता है, और e की पावर 12, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सवाल घुमा के भी दे तब भी आपको करना सीखना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, वहां पे बैठना नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पावर्स में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया, तो हमारा काम क्या हो गया, आसान बन गया। और जब हमने उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया तब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे होल पावर एक कांस्टेंट हो गई और यहाँ पे x के फॉर्म में हो गया, यानी फंक्शन टू द पावर फंक्शन, यानी सिंपल सी बात कर रहा है 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से बात कर रहा है वो 1 अपॉन सॉरी, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, इस बात का ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है x प्लस 6 डिवाइड बाय x प्लस 1। देखिए इसकी बहुत सारी ट्रिक लोगों ने बता रखी है, मेरे हिसाब से आप ट्रिक कहाँ तक के हर एक की याद रखेंगे, तो एक थ्योरम जो बेस्ड है बस उसी को याद रखिए, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना होगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स। क्यों कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सिंपल दिया हुआ है एफ एक्स। यहाँ पर अगर होता 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाय एफ एक्स तब बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपका 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, हम इसे बोल देंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू डिवाइड बाय 5। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कैसे किया, हम इसे ब्रेक करेंगे 1 और 5 में। क्योंकि हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर लाना है, तो हमने किया x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। अब आप इसको स्प्लिट कर देंगे x प्लस 1 के साथ और 5 के साथ, तो 5 आपका न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा काम यहाँ पे बना। अब देखो ये x प्लस 4 बना हुआ है, अब क्या करें, अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे x प्लस 1 बाई 5 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 1 बाई 5 होना चाहिए। बिल्कुल हम वही करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग ढालेंगे सबको, ये नहीं कि हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप एग्जामिनर के तरीके पे मत जाइएगा, उसके तरीके से जाओगे तो फंस जाओगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करना, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया, जरा गौर से देखिए, ये आपका होल पावर बन जाएगा, ठीक है। आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 बाई 5 हमने कर लिया, तो यहाँ पे x प्लस 1 है और डिवाइड बाय x प्लस 4 है और डिवाइड बाय x प्लस 1। जस्ट अ मिनट, मैं इसको रफ कर देता हूँ तो आपको ईजी वे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 4 अभी रखे रहो। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय 5 टू दी पावर। अब हम इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय 5, यानी हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 बाय 5 से, तो डिवाइड भी करेंगे x प्लस 1 बाय 5 से, यानी x प्लस 1 और न्यूमरेटर में कितना 5।
यानी ये आपकी अलग हो गई और ये आपका अलग हो गया। अब हमें पता है कि ये वैल्यू आपकी कितनी देगा, ई देगा, यानी ये हो गया ई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे हमारा काम बन जाएगा। तो ये आपका ई हुआ, ई टू द पावर एक्स प्लस 4 5 है यहाँ पे, डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। अब क्या दिक्कत है, अभी भी लिमिट लगेगी भाई। क्यों? क्योंकि आपका ये फंक्शन बाकी है और आपको पता है इन दोनों में लगती है लिमिट। तो लिमिट जब इसमें लगाओगे तो उससे पहले क्या करोगे, अब यहाँ पे लिमिट कहाँ पहुंच गई, एक्स टू द पावर इनफाइनाइट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 5 1 प्लस 4 बाय एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक। अब ये क्या हुआ, जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट लगाओगे ये टर्म आपका 0, ये टर्म आपका 0 और 1 बाय 1 यानी e टू द पावर 5, दैट्स योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा देखो यहाँ पे समझाने में कभी कभी जो होता है क्या है कि दिक्कत होती है, जगह कम, किस तरीके से बोले, क्योंकि लिमिट के सवाल उस तरीके से होते हैं, उसमें सिंबल बहुत होते हैं। तो यहाँ पे बस आपको इतना समझाना है कि हमें क्वेश्चन को डील उसके मेरिट पर करना होगा। बहुत सारी ट्रिकें लोग कहते हैं कि माइनस लगा दीजिए प्लस, लेकिन कितने एक्सेप्शन याद रखोगे, हर एक क्वेश्चन पे एक्सेप्शन बन रहा है तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आप याद रखोगे, मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, क्या, 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाय एफ एक्स, या 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके दोनों के ऊपर अगर लिमिट लगी तो वो बराबर एक्सपोनेंशियल टर्म के होगा। तो हमने क्या करना था, हमने उसको इसी फॉर्म में कर लिया, जहां तक हम ब्रेक कर सकते थे ब्रेक किया, किस में, 1 प्लस में। हमें कैसे पता चला कि 1 प्लस 1 बाई एक्स में ब्रेक करना है, देखो हमें सिंपल पता चला कि एक्स जो है फंक्शन वो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है, वो न्यूमरेटर में है। तो हमें क्या करना था, उसे भी बनाना इसी फॉर्म में था। तो हमने यहाँ पे चेंज किया और हमारा आंसर आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, आप ही के भले के लिए है। हाँ, हमने हमारा टेलीग्राम चैनल भी बनाया है इसी चक्कर में कि आपको वहाँ पे पीडीएफ क्विज डेली सर डाल रहे हैं, जीएस के खासकर डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके क्या है, आप वहाँ पे जाके क्विज दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन गाइस, यहीं तक रखता हूँ मैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।